नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुई 2 विमानन घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो खबरें आई हैं काफ़ी दुखद हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उससे इन हादसों, उनके असर और जो जांच चल रही है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये घटनाएं वाकई गंभीर हैं और इन्होंने विमानन सुरक्षा पर एक ज़रूरी बहस छेड़ दी है। तो चलिए पहली घटना से शुरू करते हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171। जी, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था। और हुआ क्या? जानकारी ये है कि दोपहर करीब 1:38 पर टेक ऑफ किया और कुछ ही मिनटों में मुश्किल से 600-625 फीट की ऊंचाई पर वो मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर क्रैश हो गया। ओह, टेक ऑफ के तुरंत बाद। हाँ बिल्कुल। और ये भी पता चला है कि संपर्क टूटने से ठीक पहले पायलट ने मेडे कॉल, मतलब वो जो आपातकालीन कॉल होता है, वो जारी किया था। यानी शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, लगता तो यही है। और हताहतों की संख्या वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत भयावह। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर, और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। सिर्फ एक? और जमीन पर भी जाने गईं? जी, वो भी। कम से कम 39 लोगों की मौत जमीन पर हुई और करीब 60 घायल भी हुए। कुल मिलाकर देखें तो 280 से ज्यादा मौतें। ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है। और शायद 787 ड्रीमलाइनर का ये पहला ऐसा घातक हादसा है ना? हाँ, ये बात भी अहम है। ड्रीमलाइनर को काफी सुरक्षित माना जाता रहा है, तो इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहचान वगैरह का काम चल रहा होगा? जी, चल रहा है। डीएनए जांच से अब तक 447 पीड़ितों की पहचान हुई है। इसमें केबिन अटेंडेंट गांथोई शर्मा, उनका भी नाम है, और 232 शव परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। अच्छा, अब जांच की बात करें तो किन चीजों पर फोकस है? मतलब क्या वजह हो सकती है? देखिए, अभी तो शुरुआती दौर है, लेकिन जांचकर्ता कई संभावनाओं पर गौर कर रहे हैं। जैसे इंजन थ्रस्ट में कोई दिक्कत आई हो, या फिर फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई समस्या। मानवीय भूल की भी संभावना होती है ऐसे मामलों में। बिल्कुल, पायलट एरर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। टेक ऑफ के फौरन बाद होने वाले हादसे अक्सर थोड़े जटिल होते हैं। कई फैक्टर एक साथ काम कर सकते हैं। कौन कौन जांच कर रहा है इसमें? मुख्य रूप से तो DGCA और AAIB, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। लेकिन क्योंकि ये बोइंग विमान है, तो अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन की AAIB भी मदद कर रही हैं, और बोइंग कंपनी खुद भी तकनीकी सहायता दे रही है। वो ब्लैक बॉक्स मिल गया होगा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर? हाँ, वो मिल गए हैं और उनका विश्लेषण चल रहा है। उससे काफी कुछ पता चल सकता है। इस पर एयर इंडिया या सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? एयर इंडिया के चेयरमैन ने इसे दिल दहला देने वाला संकट कहा है और सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। DGCA ने तो पूरी जांच शुरू कर ही दी है। रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? शुरुआती रिपोर्ट में शायद 3 महीने लगे, लेकिन पूरी जांच में आप जानते हैं अक्सर 1 साल या उससे भी ज्यादा लग जाता है। ठीक है। अब ये तो हुई अहमदाबाद की बात। इसके